नाइट में और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली से जुड़ी हुई सियासी खबरों को लेकर। इसी पे है चर्चा, इसी से जुड़ा हमारा विशेष दिल्ली में खुला वादों का पिटारा। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। यासिर जिलानी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले यासिर जिलानी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज आपका संकल्प पत्र की पहली कड़ी आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही साहब आपने उनके ही वायदों को चुरा के कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है, कुछ नया नहीं है आपके पास में। देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार 11 साल से जनता के सामने झूठ परोस रही है। कोई भी सार्थक काम किया होता तो आज उन्हें हर 15 मिनट के बाद झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। आज हमारा जो संकल्प पत्र का पहला संस्करण जो आया है, उसमें हमने जनहित, जनता जनहित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो हमने और भी राज्यों में अपना कर्तव्य मान के जमीन पे लगातार क्रियान्वित किया है, उसी की ये अगली कड़ी दिल्ली के लिए। जब दिल्ली की सरकार आएगी, हमारी सरकार बनने जा रही है, तो हम पहले कैबिनेट नोट में आयुष्मान योजना जो है, जो अब तक इन्होंने लागू नहीं किया है, उसको हम लागू करेंगे। उसमें कंडीशन भी बदल दिया है। हमने जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, आप 5 लाख के अलावा उन्हें 5 लाख प्लस की भी चीजें 10 लाख कर दिया है। और हमने एक हमारी योजना है अटल कैंटीन योजना। इस योजना को आप अलग राज्यों पे भी पता कर सकते हैं। आप तो बहुत रिसर्च वाली पत्रकारिता करते हैं। यकीन करें कि ये योजना जो गरीबों के लिए 5 रुपए का पौष्टिक भोजन दिया जाता है उस कैंटीन में, उसको हम दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। तो ये हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं। और इनका 11 साल का जो कार्यकाल है वो जनता ने ठीक है, आपका जनहित का काम और 11 साल का इनके काम को जनता तुलना करेगी। बिल्कुल यासिर जी, मैं आता हूं आपके पास में। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पुष्पेंद्र जी, सवाल यह है कि भले ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब कॉपी पेस्ट करके आपने उनकी ही एक तरीके से वायदों की झड़ी लगाई है, लेकिन उसमें वो थोड़ा आगे निकल गए। आप जहां 2100 दे रहे हैं वो 2500 दे रहे हैं, और कैंटीन के माध्यम से पोषक खाना देने की भी बात हो रही, वो भी 5 रुपए में। तो कई चीजों में वो आपसे आगे निकल रहे हैं ना। जुमलेबाज पार्टी है, उनको जुमले बोलना है, घोषणा करनी है और निकल जाना है, चुनाव के बाद भूल जाना है। यही करते हैं, सब जगह यही किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। आप देखिए, 450 में सिलेंडर देना था तो सवाल आया तो बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया केंद्र सरकार ने कि हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। और ये मीडिया रिपोर्ट है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट है। तो इनका जुमला कहना और कह के निकल जाना एक अलग मुद्दा। मैं मध्य प्रदेश का आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में इन्होंने वादा किया था, इनकी स्कीम थी लाडली बहना योजना, जो विधानसभा में खूब जोर शोर से इन्होंने डंका पीटा और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सब जगह फैलाया कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। शुरू किया, लेकिन उसमें से क्या किया, 1,63,00,000 महिलाएं, उनको बाहर करने का फरमान जारी हुआ। ये भी आपकी मीडिया रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कुछ चीजें। तो इनका तो सिर्फ कहना है और कह के निकल जाना है, क्योंकि उस पर अमल करना नहीं है। 2014 का इनका घोषणा पत्र है सर, उसमें इन्होंने लिखा था, लोकसभा चुनाव 2014 की बात कर रहा हूं, इन्होंने प्रॉमिस किया था, उसमें एक पॉइंट था कि दिल्ली में डीडीए और पुलिस दोनों हम दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। क्या हुआ उसका, बताएं जरा यासिर जिलानी साहब, क्या हुआ इस वादे का? ठीक है, तो अभी जो इस घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो भी बस एक जुमला समझे दिल्ली के लोग, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आसिफ जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस के नेता है हमारे साथ में। आसिफ जी, अभी के मौजूदा हालात में लग रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी थोड़ा वायदों में थोड़ा आगे बढ़त बनाए हुए है। आप लोगों के उतने वायदे भी नहीं आए हैं जिसको लेकर तुलनात्मक बहुत बेहतरी से अध्ययन हो सके। क्यों अभी थोड़ा पीछे चलना है आप वायदों में? कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं चुनावी जुमला था। तो आज जो चुनावी जुमला भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, अभी मेरे भाई बता रहे थे 450 रुपए का नरेंद्र मोदी जी ने हर रैली में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि राजस्थान में सरकार बनाइए, 450 का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगा। सरकार बने हुए तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो गया है, 450 का सिलेंडर किसी के घर में अभी तक नहीं आया है। 2 करोड़ का वादा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। 2 करोड़ नौकरियों के वादे से कैसे मुकरे, दिल्ली वालों को और हिंदुस्तान वालों को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से प्रचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से प्रचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो वादा करती है उसको निभाती है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर हम 2000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं सरकार बनने के बाद में, हमने वादा किया उसको निभाया। 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं जहां हमारी सरकारें हैं।
तो हमने झूठे वादे नहीं करने, हवाई बातें नहीं करनी। हवाई बातें करना ये भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का काम है। किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और कहते हैं हम सरकार में आने के बाद करेंगे। आप ये बात कहां से लेके आते हैं? किस तरीके से दिल्ली वालों को झूठे वादे कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा था हम साफ पानी पिलाएंगे, वो साफ पानी कहां चला गया? पूरा एनडीएमसी क्षेत्र को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। 5 रुपए की एयरटेल कैंटीन वहां भी चला लेते, अच्छा रहता। आप कुछ के करके तो दिखाते दिल्ली वालों के लिए कि बहुत सारी चीजें दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन आती है दिल्ली के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलना है, सिर्फ झूठ बोलना है। और इसके अंदर भारतीय, एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं, इस चीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को महारत हासिल है किस तरीके झूठ बोलकर गंगे को कंजा बेचना है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा यासिर जी आपसे रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पे एक साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप वायदे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, और आपके कुछ राज्यों के वो चीजें भी गिना रहे हैं। यासिर जिलानी, मीडिया रिपोर्ट एक तो जो उन्होंने सोर्स बताया है कि मीडिया रिपोर्ट, कौन सी मीडिया रिपोर्ट है वो मुझे नहीं मालूम, आपको ये दिखा भी नहीं पाएंगे। एक पेपर दिखा दिया। देखिए झूठ बोलने में, झूठ बोलने की कला में अरविंद केजरीवाल से कोई उनसे बड़ा कोई माहिर नहीं हो सकता है। वो झूठ बोलते हैं, उनके लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअल हकीकत ये है कि वो दिल्ली वासियों से कट के रह गए, वो हताश है, निराश है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, जब भी वो वीडियो उनका किसी तरह का आ रहा है या कोई उनका बयान आता है तो उसमें वो गुस्से में रहते हैं, वो लोगों से झगड़ा करने की बात करते हैं, वो छीनने की बात करते हैं। कोई सार्थक चर्चा वो नहीं कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, आप देखें, क्योंकि वो नई दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। और आप यकीन करें कि हम इसीलिए जाने जाते हैं कि हमने अगर पालनपुर में भी अपना मैनिफेस्टो बनाया था, पालनपुर के अंदर उसको भी जमीन पे क्रियान्वित किया। हमने तमाम राज्यों में, जिन जिन राज्यों में हमारा मैनिफेस्टो बनता है उसको हमने कर्तव्य मान के हम जमीन पे विजय जी, इनकी तरह जी ठीक है विजय जी, सवाल यही है कि यहां का मैनिफेस्टो, वहां का मैनिफेस्टो, और हर बार के चुनाव के बाद जनता किस पे विश्वास करती है। लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली के मैनिफेस्टो पे बात करें तो अभी जो वायदों की झड़ी लगी है उसके बीच में अपने आप में एक बड़ी होड़ दिखाई पड़ रही है कि आपसे एक दूसरे से कैसे आगे निकला जाए। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है आनंद, आप ठीक कह रहे हैं। ये तो बिडिंग ऑफ वोट्स है। आप इसे कह रहे हैं वादों में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, ये बिडिंग जैसा हो रहा है। आपने बेहतर शब्द दिया सर, बेहतर शब्द दिया आपने। उसकी एक पूरी की पूरी रेस हो रही है। और महत्वपूर्ण बात है कि कोई 1100 देता है, फिर इसको 2100 करता है, फिर कोई 2500 कर रहा है, फिर दूसरा 2500 कर रहा है, और सब लोग एक दूसरे के वादे याद दिला रहे हैं। जो लोग राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वादे याद दिला रहे हैं उन्हें हिमाचल में ओपीएस याद नहीं, जो हिमाचल के ओपीएस की याद दिला रहे हैं उन्हें राजस्थान के 450 रुपए का सिलेंडर याद नहीं, और आम आदमी पार्टी को याद नहीं कि उन्होंने पंजाब में क्या वादा किया था महिलाओं को 1000 रुपए देने का। तो ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब दिल्ली की बात करें तो क्या दिल्ली का मुद्दा सबसे बड़ा क्या था? जो 2 बड़े मुद्दे जिन पर अभी हम चर्चा कर रहे थे वो था कि यमुना का पानी साफ हो, यमुना साफ हो, और पीने का पानी साफ मिले। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वो ये कर पाई है? नहीं कर पाई है। उनको छोड़ दीजिए, तो क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि अगले 5 साल में हम दिल्ली का स्टेटस ये करेंगे यमुना को लेकर या पीने के पानी को लेकर? तो जो महत्वपूर्ण योजना है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं की गई है। तो ये बिडिंग ऑफ वोट्स को बजाय यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जरूरी चीजों पर काम किया जाए, रोजगार पर काम किया जाए, और फिर अब आप लगातार वोट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फ्रीबीज को लेकर, आरबीआई ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने क्या क्या, केवल ये बातें होती हैं? जब चुनाव आता है तो सब उसी रेस में दौड़ रहे हैं। मुश्किल बात यह है सर कि सबको पता है कि हकीकत क्या है, जमीन पर क्या स्थिति है, बजट की क्या स्थिति है, सरकारों की क्या स्थिति है, लेकिन हम लगातार बजट को बढ़ाते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब वादों का टाइम है, अभी वादों की रात ही है, जब वादों की रात खत्म होगी फिर सुबह देखनी होगी कि कितनी उजाले भरी होगी। बिल्कुल, और किस प्रकार से उजाले में दिक्कतें हो रही हैं या बादल छा रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं कई राज्यों में। जिलानी साहब, समस्या ये है कि जब बाकी विरोधी दल आपके करते हैं वायदे कोई किसी प्रकार के, तो आप कहते हैं साहब ये फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, और आप जब आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि साहब ये तो हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें करना बड़ा जरूरी है। दोनों में फर्क ऐसे समझाएंगे यासिर जी? नहीं, फर्क हम इससे देखिए, हम फर्क ये समझा रहे हैं लोगों को। 70 विधानसभा में जाके उसका नतीजा आप समझ लें कि आज भी लगातार पिछले 1 हफ्ते से अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है, और जिन जिन विधानसभा में इनके नेता जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जनता लगाती है, इसलिए ये हताश दिखाई दे रहे हैं। हमारे वादों पे लोग
यकीन करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बात कह रही है तो वो उसको करेगी। इन्होंने क्योंकि किसी तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं सेट किया, इन्होंने किसी तरह की कोई जो भी वादे की, इन्होंने, आप देखिए कि अब मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप 11 साल से इनका रिकॉर्ड देखिए दिल्ली में। इन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी ने सही कहा कि आपने हर नल को जल की बात कही। नल में जल की तो बात छोड़ दीजिए, जल के नाम पे एकदम काला और अजीब सा मटमैला सा पानी दे रहे हैं। आपने गड्ढा मुक्त सड़क दिल्ली को देने की बात कही थी। गड्ढा, सड़क तो दिखती नहीं, गड्ढा ही देखती। आप अगर लोअर इलाके में चले जाएं, जो कच्ची कॉलोनियां हैं जहां पे इनका अपना क्षेत्र अधिकार है, जिसपे ये काम कर सकते थे इनके एमएलए, जो 62 एमएलए, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी इनके एमएलए पे इतना जबरदस्त है कि लोग काले झंडे दिखा रहे हैं इनको। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, ये जो जनता है वो इनसे सवाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल का विरोध अगर किदवई नगर में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का विरोध अगर वाल्मीकि बस्ती में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का विरोध कनॉट प्लेस की जनता कर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी नाराजगी और कितना बिल्कुल ये नाराजगी या खुश फहमी है, अगर क्या है ये 8 तारीख को तो पता लगेगा। पुष्पेंद्र जी, सवाल ये है, आपने इससे पहले जवाब में आरोप लगाया, आरोप ये कि साहब जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उस वायदे के आधार पर 167 विधानसभा सीटें बीजेपी जीती थी। दूसरी ओर आप वायदों का जिक्र कर रहे हैं, तो आपका भी पंजाब में सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वायदा किया था। 3.5 साल होने को आए हैं, 2.5-3 साल के आसपास में, अभी तक वो जमीन पर नहीं उतरा। तो आप एक पे सवाल उठाएंगे, एक उंगली उठाएंगे, तो आप पे भी तो 4 उठ रही हैं। आपके भी वायदे तो अधूरे हैं, दिल्ली में भी बहुत कुछ अधूरा है। नहीं, दिल्ली में कुछ भी अधूरा नहीं। अरे सर, आपने कहां साहब, यमुना साहब कहां दी सर? बता रहा हूं ना सर जी। दिल्ली में हमने प्रॉमिस किया कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने दिया। दिल्ली में हमने कहा था हम पानी फ्री देंगे, हमने दिया। दिल्ली में हमने कहा था हम महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा देंगे, हमने दिया। दिल्ली में हमने कहा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, हमने किया। हमारे सारे प्रॉमिस, हमने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हमने किया। उसके लिए हमको जाकर के एलजी के यहाँ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, सब कुछ रात भर धरना देना पड़ा। आप सबने देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट किया था, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाई, सारा करके दिल्ली की जनता के लिए। 10 लाख सीसीटीवी की बात हुई थी, हमने कितने लगे हैं सर? हम आज भी जितने लगे सब वर्ल्ड दुनिया के किसी भी शहर से सबसे ज्यादा दिल्ली में लगे हैं सर, बताइए। सर मैं तो बता रहा हूं, दिल्ली में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हैं। दूसरी संख्या तो होगी, तीसरी बात मैं संख्या भी दे दूंगा। तीसरी बात आपको बताऊं कि जो आप ये कह रहे हैं कि यहां विरोध हो रहा, वहां विरोध हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा। किसी मीडिया में कहीं कोई रिपोर्ट नहीं विरोध की, सिर्फ बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है अरविंद जी के खिलाफ, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है। हमारी सारी योजनाओं की आप कॉपी कर रहे हैं, उसी को घोषणा पत्र में डाल रहे हैं कि हम भी ये करेंगे, हम भी। अरे भैया, आपको करना है तो केजरीवाल जी को ही करने दो ना, आपको क्यों मौका दें? आपको क्यों मौका दें? दूसरी बात, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आपने वादा किया था, पंजाब में आपने वादा किया था, सुनिए, हरियाणा में आपने 2100 रुपए देने का वादा किया था। पुष्पेंद्र जी, पंजाब का लक्ष्मी योजना आपने पुष्पेंद्र जी नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं बताएंगे 2100 रुपए, पुष्पेंद्र जी 3 महीने बीत गए, आज पुष्पेंद्र जी सामने उंगली उठाएंगे, पुष्पेंद्र जी सामने उंगली उठाएंगे, अपना वाला जवाब नहीं देंगे आप क्या? पंजाब वाला मैंने कहा ना कि वहां पे वर्क हो रहा है, अच्छा ठीक है, वहां भी मिलेगा, ठीक है, वर्क हो रहा भी नहीं मिलेगा। ओके आसिफ जी, सवाल ये, ठीक है, ओके पुष्पेंद्र जी, ठीक है पार्टी, आसिफ जी सवाल ये है कि आपकी 15, ठीक है पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, आसिफ जी सवाल ये है कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की 15 साल की पूरी लेगेसी को एक तरीके से खत्म करके आम आदमी पार्टी आई थी, और वो कह रहे हैं उन्होंने जो वायदे किए थे 2012, 13, 14 के आसपास से, वो उन्होंने सारे पूरे कर दिए हैं। वो गिना रहे हैं आंकड़ों के साथ में, कह रहे हैं साहब आपकी तो जरूरत ही नहीं है। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने जब चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा तो सबसे पहले इन्होंने कहा हम कच्चे कर्मचारियों को जो आज था ये पक्का करेंगे। कम से कम लाज शर्म के नाते जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है आपका, जहां से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जिस विधानसभा पे, जिस वाल्मीकि बस्ती में आप गए, कम से कम उन्हीं लोगों को आप पक्का कर देते तो कम से कम दिल को सुकून मिलता दिल्ली वासियों को। और मैंने अब भी आपसे चैनल पे पहले भी कहा था कि दिल्ली सरकार के अंदर जो कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को, हमारे भाइयों को पक्का कर देते तो मान लेते हम आम आदमी पार्टी अपने वादों को पूरा करती है और उन पे खरी उतरती है। लेकिन खरे उतरे कैसे? 34 महीने हो गए पंजाब के अंदर सरकार बने हुए। इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर ही हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए का पता नहीं कहां है, कैसे कैसे नहीं है। हमने वादा किया था, हमने जो वादा किया कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर महिलाओं को 2000 रुपए महीना मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का विकास किया। शीला जी की सरकार के दौरान में 15 साल के अंदर दिल्ली को किस तरीके से खूबसूरत बनाया, किस तरीके से दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिलती थी, किस तरीके से लोगों को पानी मिलता था,
किस तरीके से दिल्ली वालों की सड़कें बेहतर होती थी, उसी सड़कों को लेकर आतिशी ने कहा था इन गड्ढों को दिल्ली के 6 महीने में हम भर देंगे। अच्छा आसिफ जी एक चीज और चल रही है, क्योंकि ये बात हो रही है कि साहब ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी बहुत तेजी से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद ऐसी स्थिति बने कि आप मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एक साथ खड़ी हो, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है इस विषय पे। देखिए, हम दिल्ली की जनता के मुद्दे पे हर जगह खड़े। दिल्ली की जनता को लेकर जब आम आदमी पार्टी की सरकार में एक टैंकर माफिया हावी हुए, आतिशी जी ने कहा पहले 400 थे, आज 2000 हो गए। कांग्रेस के टाइम में 400, इनके टाइम में 2000। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है, यानी टैंकर माफिया को किसने बढ़ाया? आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने। उसका हमने विरोध किया। जो गंदा पानी मिल रहा था लोगों को पीने के लिए, उसका विरोध हमने किया। जो सड़कें गड्ढे थी उनको भरने के लिए हमने विरोध किया, सड़कों पर शराब मेरी सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं, उसी बात को लेकर हमने शराब नीति को लेकर अनिल चौधरी जो हमारे अध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने कैंपेन चलाया किस तरीके से शराब नीति के खिलाफ हम कोर्ट गए, कानूनी कार्रवाई हुई। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ में इस तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे लिए दिल्ली की जनता सौप्रिय है, हमारे वादे दिल्ली की जनता के लिए, हम झूठे वादे नहीं करते। दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा सवाल ये था। मैं आपसे कह रहा हूं दिल्ली की जनता के लिए हर तरीके से तैयार है। दिल्ली की जनता को कुछ नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादे हैं दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता को जो शासनकाल होगी या नहीं होगी, पुष्पेंद्र जी हाँ या ना, वैसा ही शासनकाल दिल्ली में। आसिफ जी पुष्पेंद्र जी, समय सीमित है, हाँ या ना, दोस्ती होगी या नहीं होगी? देखिए, हमारे पास इस समय दोस्ती दुश्मनी करने के लिए कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने मुद्दे चुना रहे हैं। हमें महिला सम्मान योजना के तहत चुनाव बाद सर ये तो रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। पुष्पेंद्र जी ये रिपीट हो जाएगा। मेरा सवाल नहीं, वादे फिर आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं माफ करें, देखिए विजय जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? एक सेकंड, नहीं फिर बात खत्म हो, बात खत्म। आप मुद्दे पे जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। नहीं माफ करें विजय जी, सवाल ये है विजय जी, एक सेकंड पुष्पेंद्र जी, आरिफ जी एक सेकंड प्लीज। आप अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे, अपनी तकरीर करेंगे तो फायदा नहीं है। विजय जी सवाल यही है, क्योंकि इस चुनाव के बीच में बड़ा चर्चा चल रही है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो सकती है? अरविंद जी, आपकी जो क्या कहते हैं भलमनसाहत है, शराफत है, उसको मुझे थोड़ा सा वो आ रहा है, रहम आ रहा है। अरे वो लोग तो 2013 में जिस सरकार को हराया था, शीला दीक्षित सरकार को, उसके बाद भी उनके साथ थे, और अभी तो 4 महीने हुए हैं। आप इतना जल्दी क्यों भूलते हैं? 4 महीने, अभी थोड़ा सा पॉज बटन दबा हुआ है, जरूरत पड़ेगी। और अभी आसिफ साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, तो आप भरोसा तो कीजिए आसिफ साहब पर, आप भरोसा ही नहीं कर रहे। मुझे आपसे मोहर लगवानी थी, आप मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं सर। मुझे जो समझ आ रहा है क्या वही आपको समझ आ रहा, मैं आपसे समझना चाह रहा था जी। तो दोस्ती के लिए वो तैयार है, दोस्ती अभी पहुंच रहता है। कई बार होता है ना, चाय पर से नाराजगी हो जाती है थोड़ी देर के लिए जी, तो दोस्त रहता है। ये इतनी कच्ची दोस्ती नहीं होती है। शोले देखी नहीं आपने, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे जी। नहीं, मैं कुछ ठीक है यासिर जी, सवाल ये है कि अगर ये लोग इस तरह से कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से संभावना हो सकती है अगर ऐसी, तो वो गुंजाइश छोड़ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक चुनौती है यासिर जिलानी? भारतीय राजनीति में खास करके आम आदमी पार्टी का जो चरित्र सामने आया है पिछले 11 सालों में, वो मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कब कब कैसे कैसे पलटी मारी है, वो सब जानते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अभी तो जनता इनसे 11 साल का सवाल पूछ रही है। जनता से इन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने नहीं किया है। अच्छा देखिए, इन्होंने एक आपको बताऊं, इन्होंने कहा था 2 लैंडफिल साइट है, बलसवा जहांगीरपुरी और अपना गाजीपुर। इन्होंने कहा कि एमसीडी जीतने से पहले कि मैं यहां फुटबॉल ग्राउंड बना दूंगा जैसे ही मैं जीतूंगा, और इस कूड़े का जो हाइट है उसको कम कर देंगे। कूड़े की हाइट कम नहीं हुई, आप जाके अभी भी प्रैक्टिकल तौर पे कोई भी दिल्ली वाला जाके देख सकता है। कल वहां से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने लाइव वीडियो भी चलाया है, वहां पे इनके गुंडों ने उनके ऊपर हमला भी किया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। इनके पास कुछ भी कहने के लिए अब नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। और झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको जो डर इनके अंदर समाया हुआ है कि ये नई दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं जी। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अगर आप ठीक है पुष्पेंद्र जी, समय लगभग खत्म हो गया। हाँ पुष्पेंद्र जी, समय खत्म हो गया। अगर आप ये इस पे स्पष्टीकरण देना चाहें कि साहब कांग्रेस तो गुंजाइश छोड़ रही है, आम आदमी पार्टी गुंजाइश छोड़ रही है क्या? देखिए, हमें कोई गुंजाइश की जरूरत नहीं है। हमने इतना काम किया दिल्ली में, और हमने जो वादा किया है, गुंजाइश नहीं कर रहे, मुझे बस यही सुनना था। बहुत बहुत शुक्रिया, समय सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और उस खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से देश में मोबिलिटी को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते गाड़ियों के बाजार पर खुशी जाहिर की तो ऑटो सेक्टर में तकनीकी तरक्की के आंकड़ों को भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की तेजी से बढ़ती डिमांड के साथ कदम ताल करने की अपील की इंडस्ट्री से, तो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरने की अपील की है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आगाज 17 से 22 जनवरी के बीच 3 अलग अलग जगहों पर आयोजन।